माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ शुड। क्योंकि मॉडल वर्ब्स चल रहे हैं तो इसमें काफी स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करते चल रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और आज उसी सीक्वेंस में इस मॉडल को हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुड। शुड कितनी जगहों पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं शुड की। शुड का यूज कैसे करते हैं। पास्ट ऑफ शैल, ये क्लियर आइडिया है कि अब तक जैसे कैन का पास्ट कुड हुआ और मे का पास्ट माइट हुआ, शैल का पास्ट शुड होता है। तो शैल का पास्ट शुड का मतलब ये होता है कि शैल तो अपने आप में फ्यूचर है, आपको पता ही है। तो थोड़ा सुनने में इट्स कि स्ट्रेंज लगता है कि फ्यूचर का पास्ट कैसे होता है। फ्यूचर का भी पास्ट होता है। अब जैसे शैल का पास्ट निकालना हो तो शुड होता है, स्पेशली इन नरेशन। तो नरेशन में जब हम शैल का शुड करते हैं, एक जनरल कंसेप्शन है कि शैल का शुड कर दिया जाए। बट आप अगर काफी ऐसी बुक्स की स्टडी करेंगे जो काफी ऑथेंटिक बुक्स हैं, या नॉर्मल बुक्स में भी देखें तो उनमें मिलेगा कि शैल का शुड भी हो सकता है एज वेल एज उड हो सकता है। बट जनरली उड प्रेफर किया जाता है, शुड नहीं। बट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे बुक्स में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कि शैल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शुड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ द शैल। तो शैल के पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे। देखिए पास्ट ऑफ शैल, यहां पे देखिए आई सेड आई शैल बाय दिस बुक। अब चूंकि यहां पर आई के साथ शेड आया है, और शेड क्या है, शेड आपका पास्ट टेंस है। कैसा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो रूल नरेशन का आपको पता ही है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चला जाता है तो इधर आई हुई जो ऑक्सिलरी जो भी हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, कुछ भी है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और वो इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो यहाँ शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो चूंकि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई है, आई का आई ही रह जाएगा, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। और ये जो शैल है, ये चूंकि ये सेड है, तो सेड का पास्ट, सॉरी शैल का पास्ट शुड यहां कर दिया गया है। बट अगर आप चाहें तो आप इसको आई सेड दैट आई शुड बाय दैट बुक, और इसको आप दूसरे तरीके से, गलती से प्रिंट हुआ है, इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सेड दैट आई वुड बाय दैट बुक। ये नियरनेस शोइंग वर्ड था। नियरनेस शोइंग वर्ड आपको पता ही है कि ये चेंज हो जाते हैं, डिस्टेंस शोइंग वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला रूल हमेशा याद रखें कि जो शैल है उसका पास्ट हो जाता है, पास्ट टेंस। बट जनरली हम प्रेफरेंस देते हैं किसको, ग्रामेरियन प्रेफरेंस देते हैं वुड को। तो अगर आप यहां लिखे होते कि आई सेड दैट आई वुड बाय दैट बुक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और ये भी करेक्ट है। बट ये ज्यादा आपके, जिसको कहते हैं ना कि ये ज्यादा ओग में नहीं है। ओग का मतलब होता है चलन में, ट्रेडिशन में नहीं है, बट है। इसलिए आप जो है शुड भी कर सकते हैं, साथ साथ वुड भी कर सकते हैं। तो ये पहला रूल रहा इसका। तो नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं इसके साथ। टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, अगर आपको कहीं सजेस्ट करना हो या सलाह देनी हो तो आप शुड का यूज बड़े आराम से करिए। सपोज आपको किसी को एडवाइस करना है या सजेस्ट करना है तो शुड कैन बी यूज्ड। जैसे वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वी शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। तो यहां पर किसी को एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। मतलब एक तरीके की एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो ये हमने अभी तो दो यूजेस देख लिए, और भी यूजेस हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। शुड बहुत ही अच्छा मॉडल वर्ब है। और एक चीज और भी है कि इन्हें लर्न करने से फार बेटर है कि वी शुड यूज दीज मॉडल वर्ब्स इन आवर डेली रूटीन्स। whenever we get opportunity to converse, to communicate with anyone,
We should always try to find out occasion or chance where can be use of should. कहाँ भी यूज कर सकते हैं should का प्रयोग, कहाँ कर सकते हैं, तो खोजना चाहिए उनको। तो अभी पास्ट में यूज किया आपने, एडवाइस देना हो, सजेस्ट करना हो। थर्ड देखते हैं, टू एक्सप्रेस अ मोरल ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस अ मोरल ऑब्लिगेशन, जिसको आप नैतिक, इनमें कोई नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, इसमें मोरल से जुड़ी बातें होती हैं। इसमें कोई किसी को पनिशमेंट नहीं होता, कोई किसी को सेंटेंस नहीं करता। ये हमारे मोरल से जुड़ी बातें, हमारी नैतिकता से जुड़ी बातें, जो हमारे इनर कॉन्शियस की बात होती है कि हमें वो करना चाहिए। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। अब अगर आप नहीं मदद करना चाहते हैं, डोंट डू, बट ये कह रहा है कि हमारा नैतिक धर्म है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इफ वी सी देन वी फाइंड कि वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस है, मोरल से कनेक्ट है ये चीजें। हमें कोई नोबडी विल पनिश इफ वी आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, नोबडी विल डू एनी लीगल एक्शन और लेजिटिमेट एक्शन अगेंस्ट अस, कि अगर हम किसी के खिलाफ, ठीक है, अगर हमने नहीं किया, कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं कोई करेगा, बट ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल ऑब्लिगेशन है या नैतिक बाध्यता होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये तीसरा यूज था। फोर्थ यूज को अगर हम डिस्कस करें, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और वेरी फॉर्मल। अब देखिए, जैसे अगर आप चाहें तो रिक्वेस्ट, जैसे वुड का भी यूज आपने पढ़ा, वुड यू प्लीज पास मी दैट ना, तो वुड भी बहुत पोलाइट होता है रिक्वेस्ट के मामले में। इसी तरीके से शुड का भी यूज है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें, वो भी वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहें, कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी अगर आप शो करना चाहें, तो आप जैसे आई शुड लाइक टू हैव अ लिटिल टॉक विद यू। आई शुड लाइक टू हैव अ लिटिल टॉक विद यू, मतलब कि मैं आपसे एक छोटी सी बातचीत करना चाहूंगा या बातचीत करूंगा। तो ये क्या है, ये जहां पे शुड लाइक या शुड का यूज करके, तो हम वहां पे रिक्वेस्ट, आई शुड लाइक टू हैव योर बुक, आई शुड लाइक टू कन्वे योर मैसेज। तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके मैसेज को करना चाहूंगा, मतलब वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट। तो आप शुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे वो सेंस नहीं होता कि मुझे ये करना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि मुझे आपसे एक छोटी सी बातचीत करनी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं, करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां पे आई शुड लाइक टू हैव योर बुक, मैं आपकी किताब लेना चाहूंगा। लेकिन वो टोन, एक्सप्रेशन, जिस तरीके से आप बात करते हैं, वो ये शो करता है कि आप रिक्वेस्टिव मोड में हो, साथ साथ बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट यू आर जस्ट प्लेसिंग बिफोर एनीवन। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये फोर्थ यूज था। फिफ्थ यूज अगर हम डिस्कस करें, टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस तो में हमने देखा कि काफी यूजेस आए, कैन भी आया, कुड भी आया, मे भी आया, माइट भी आया। तो पर्पस में क्या होता है कि जब हम कोई मोटिव शो करते हैं, और एक वर्ड आता है, एक वर्ड है जिसका नाम है लेस्ट। हिंदी में इसकी बड़ी अच्छी मीनिंग होती है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, बड़ी अच्छी मीनिंग है। तो जब लेस्ट यूज होता है तो इसके साथ शुड का इस्तेमाल होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज कि जब भी लेस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे तो शुड का इस्तेमाल करें उसके साथ में। तो जब कंपटीशन हो या एकेडमिक हो, तो जो लेस्ट आएगा तो वहां पे कुछ और दिया रहेगा। जैसे यहां पर क्या होगा, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो या कड़ी मेहनत करिए। क्या, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, मतलब क्या हुआ, शुड। लेस्ट तो आया ही है। तो यू फाइंड कि वेन एवर यू आर गेटिंग लेस्ट, दिस मॉडल इज टू कम, इस मॉडल को आना है, समझ रहे आप, ये मॉडल आएगा। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली
लेट समवन शुड हियर यू, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको सुन ले, तो ये भी है। तो ये चीजें हैं शुड का इस्तेमाल। यहां पर जब लेस्ट यूज होगा तो आपके धीरे धीरे बोलने का पर्पस क्या है, कहीं लोग सुन ना लें, ठीक है। आपके कड़ी मेहनत करने का पर्पस क्या है, कहीं आप फेल ना हो जाए। तो ये है पर्पस, इसको आप कहते हैं मोटिव, ठीक है। तो यू जस्ट गॉट दिस यूज ऑफ शुड। वी आर जस्ट मूविंग अहेड टू लर्न नेक्स्ट यूज ऑफ शुड। देखिए, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सामने देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई रूम है, उसमें 3 चेयर है, आपको लगता है कि मेहमान 5 आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, तो 2 more चेयर शुड बी इन दिस रूम, मतलब 2 more चेयर शुड बी इन रूम, इस कमरे में 2 और चेयर होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं, यू केम एंड ऑब्जर्व्ड कि कम चेयर कम है, तो आपने कहा कि 2 और चेयर होनी चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल करके, जैसे देयर शुड बी 1 क्लर्क या 1 more क्लर्क भी, या 1 क्लर्क इन द ऑफिस, या 1 more क्लर्क इन दिस ऑफिस, तो एक क्लर्क होना चाहिए इस ऑफिस में, ये रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखिए, यहां पे देयर शुड बी 1 क्लर्क इन द ऑफिस, यहां पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब थोड़ा सा सेंस बदलेंगे, परसेप्शन बदलेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी भी शो करता है, शुड बी। अभी देखेंगे आप कि शुड बी किस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे देयर शुड बी, देयर शुड बी सम मोर बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ और किताबें होनी चाहिए। हमने फाइंड आउट किया कि लाइब्रेरी में बुक्स कम है, तो सम मोर बुक्स शुड बी इन लाइब्रेरी। तो हमने देखा कि इफ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, वी कैन यूज शुड, हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने देखा भी इसको। नेक्स्ट हम यूज देखते हैं 7, जो यूज है हमारे पास, इसमें हमारे पास टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, यही मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये चीज आप देखिएगा इसको, क्योंकि टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, ये जो है क्या बता रहा है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, दोनों सेम ही जा रहा है, पॉसिबिलिटी से ही जुड़ा प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई चीज, द मैनेजर, अब यहां पे फिर भी छूट गया है, यहां पे द मैनेजर शुड बी इन द ऑफिस, मैनेजर को कहां होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए, मैनेजर को ऑफिस में होना चाहिए, द मैनेजर शुड बी इन, यहां पर बी यूज हुआ है, क्लियर को। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कल आएगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या सो रहा है, पॉसिबिलिटी सो रही है। तो आपने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑल्सो कैन बी शोन बाय यूजिंग शुड, शुड का इस्तेमाल करके आप प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी आप शो कर सकते हैं। अब जैसे कोई कह दे कि देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन दिस विलेज, देयर शुड बी अ स्कूल इन दिस विलेज, तो इस गांव में एक स्कूल होना चाहिए, मतलब मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं। ही शुड बी, घड़ी देखा और कहा कि ओह, प्रिंसिपल शुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ, अभी प्रिंसिपल को ऑफिस में होना चाहिए या होंगे। तो आप शुड बी का हर समय सेंस इसमें ही नहीं लगा सकते कि होना चाहिए, हर समय यही सेंस नहीं लगा सकते आप, होंगे भी होगा। शुड का मतलब द मैनेजर शुड बी इन द ऑफिस, मैनेजर ऑफिस में होंगे, जैसे हमने मैनेजर विल बी इन द ऑफिस, मैनेजर शुड बी इन द ऑफिस। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, आई थिंक ही विल कम टुमारो। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, आप जाने रहिए कि एक ही मॉडल कई कई तरीके से काम करता है, मतलब एक ही मॉडल है, सॉरी, कई मॉडल मिलके एक ही जैसा काम करने लगते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी आप देखें, कई मॉडल्स हैं जो पॉसिबिलिटी शो करते हैं,
कई मॉडल्स हैं जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन शो करते हैं, कई ऐसे मॉडल्स हैं जो कंपल्शन शो करने लगते हैं। तो यहां पर ये रहा। इसका एक और यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशन में ये क्वेश्चन लगभग अगर सीबीएसई की बात करें तो बोर्ड ने एक बार पूछा हुआ है, और अगर कंपटीशन की बात करें तो एसएससी वगैरह में इसके क्वेश्चन कॉमनली जनरली आते हैं। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा फोकस करिएगा। शुड इट रेन आई शैल गो आउट। शुड इट रेन, इसका सेंस क्या हुआ? इफ इट रेन्स आई शैल गो आउट, आई शैल गो आउट। शुड इट रेन, शुड इट रेन। तो जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं हम तो यहां पे अब इसका अर्थ होगा अगर बारिश होती है, आई शैल नॉट गो आउट, मैं नहीं जाऊंगा। शुड ही नॉट हेल्प, अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा, अगर वो मेरी मदद नहीं करता है तो व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? तो यहां पे अगर इसको चेंज करना चाहें तो कैसे बनेगा? इफ ही डज नॉट हेल्प, आगे आप देख लीजिए, अगर वो मेरी मदद नहीं करता है तो शुड अगर आया है ये वर्क करता है इफ के जैसा, समझे आप? तो यहां इफ ही डज नॉट हेल्प व्हाट शैल वी डू। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी शुड का यूज करके कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आप शुड ही नॉट वर्क हार्ड, आगे अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो ही विल नॉट गेट सक्सेस, तो सक्सेस नहीं पाएगा। इस तरीके से फाइनली अब आते हैं लास्ट में हम, टू एक्सप्रेस अ विश वो भी पोलाइटली, आई शुड लाइक यू टू हेल्प मी इन दिस मैटर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट पढ़ा था या रिक्वेस्ट पढ़ा था, सेम वैसे ही जाता है, आई शुड लाइक यू टू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी इसमें मामले में मदद कर दें। तो ये रिक्वेस्ट भी है, हालांकि इसने विश का यूज किया दिख रहा है पोलाइटली। तो ये इतने सारे यूजेस हैं शुड के, शुड के इतने सारे यूजेस हैं, और अगर आप इन सारे यूजेस को ध्यान से देखेंगे और आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। फिलहाल सेंटेंस फॉर्मेशन हो या ना हो, बट इतना याद रखिएगा कि इतने सारे जगहों पर आपको शुड का इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि आप इनको समझें, जानें, और जल्दी ही एक नए मॉडल के साथ, नए मॉडल वर्ब के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी अवेलेबल, विल बी बिफोर यू। तब तक के लिए वेट करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।